नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे हैवी साइज में सूट की कटिंग, जो मैं आपको बड़ा ही इजी तरीका सूट कटिंग का बताऊंगी। इस वीडियो को देख के आप बड़ी आसानी से सूट की कटिंग कर सकते हैं, जो आपको परफेक्ट बैठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। ये इस तरीके से इसमें कढ़ाई दी हुई है, ये सारे ओरिजिनल मिरर हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से हम कमीज की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने कमीज को फोल्ड करके रख लेना है, बराबर है हमारा, ऊपर नीचे से ये हमें देख लेना है। सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से रख लेना है, ऊपर नीचे से देख लेना है हमारा बराबर है या नहीं। कपड़ा हमारा दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। अगर हम बराबर नहीं करेंगे तो कमीज में कान बन जाएगी। तो हम अब इसको सबसे पहले नापेंगे, जितनी हमें लेंथ तैयार रखनी है उतना हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें इसको नापना स्टार्ट करना है। 44 इसकी लेंथ तैयार रखनी है, तो हम ½ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब तीरा हमारा जितना है, हम तीरे का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तीरा है हमारा 7 इंच। सात इंच लेंगे हम मुड्डा। जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हम मुड्डा लेते हैं। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 44 इंच, तो 44 का 1/4 11। जब हम हैवी साइज की कटिंग करते हैं तो उसमें जब कमर का निशान लगाते हैं तो 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लेते हैं। इस तरीके से हिप का हमें निशान लगाना है 14.5 इंच पर। कमर हमारी तैयार है 42 इंच, तो 42 का 1/4 10.5 इंच। हिप हमारी तैयार है 48 इंच, तो 48 का 1/4 12 इंच। इस तरीके से हमें फिटिंग के तैयार निशान लगा लेने हैं। अब तीनों निशानों को हम मिलाएंगे, चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। अब जितना हमारा तैयार घेर है, घेर का निशान लगा लेना है। घेर भी है हमारा 24 इंच, तो इस तरीके से हमने घेर का निशान लगा लेना है। हिप से घेर के निशान को हम मिलाएंगे, जिससे हमें चौक पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। कपड़ा हमारा ऑर्गेन्जा का है, अगर हम इनको डार्क करते हैं तो हमारे निशान उतर जाते हैं। अब हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। मुड्डे की गोलाई करनी है हमें 1.25 इंच। मुड्डे की गोलाई हम बैक वाले गले के अकॉर्डिंग करते हैं। बैक वाला गला रखना है हमें 4 इंच। हैवी साइज है तो इसमें हमें 1.25 इंच मुड्डे की गोलाई करनी है, क्योंकि अगर हम 0.25 इंच या 1 इंच करते हैं तो हमारा यहाँ से खिंचाव बनेगा बैक वाले हिस्से में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम हैवी साइज का सूट कट कर रहे हैं तो मुड्डे की गोलाई हमें यहाँ से 1.25 इंच रखनी है। ½ इंच रखेंगे हम मुड्डे को डाउन। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा का, जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम इन निशानों को डार्क कर लेंगे। ये निशान हम घेर तक लगाएंगे, और जो हमने ये बाहर की तरफ निशान लगाया है, यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये कर ली है हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। अब हम इसको इस तरफ से बराबर कर लेंगे जहां से हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग की है।
अब हम इस तरफ से इसको फोल्ड करेंगे, जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हमने कमीज को फोल्ड कर लेना है, जितना हमारी कमीज की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। कपड़े को हमें फिर से नाप के देखना है हमारा ऊपर नीचे से बराबर है या नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। जितनी बार भी हम इसको टच करते हैं उतनी बार ही ये फिसलता है। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी हम सेम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे जो हमारा ये बचा, इसको हम बॉर्डर के लिए बचा लेंगे, जिसे हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने कमीज को इसके ऊपर रख लेना है। अगर हमारा ऊपर से कमीज पूरा नहीं हो रहा है तो हमें इसे नीचे की तरफ मिला के ऊपर कपड़ा रखना है, क्योंकि नीचे तो हम फोल्ड करने की पट्टी और भी लगा सकते हैं, ऊपर हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए 1 या 1.5 इंच। फोल्ड करने का हमने नीचे 2.5 इंच छोड़ लिया है। अब जो हमने फ्रंट हिस्सा रखा है इसको बिल्कुल प्रॉपर इसके ऊपर हमें रख लेना है। अब जब हम बैक हिस्से की कटिंग करते हैं तो बाकी हमारी कटिंग बिल्कुल प्रॉपर होती है। जो हमारा तीरा है इससे हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। ये हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट हिस्सा है वो पीछे की तरफ ना जाए। ये ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है, फ्रंट गला हमारा पीछे की तरफ जाता है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा फ्रंट हिस्सा पीछे की तरफ नहीं जाता है। बाकी हमारी कटिंग सेम होगी, सिर्फ हमें तीरे की तरफ से 1 इंच या 1.5 इंच बढ़ा लेना है। 1 इंच हम लेंगे जिसमें हमारी 20 इंच से कम चेस्ट है, 1.25 इंच हम लेंगे जो हमारी 20 इंच से ज़्यादा चेस्ट है। तो इसमें लिया है हमने 1.25 इंच कपड़ा। ये हो गई है हमारी कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग। अब करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब भी हम करते हैं तो वो हमारा करने का तरीका क्या है, जितना हमारा मुड्ढा है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। जैसे हमने 7 इंच का मुड्ढा लिया था, 3.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। 1.25 इंच पर अंदर की तरफ हमें इस तरीके से निशान लगाना है। हल्का हल्का हम तीरे से गुड़ाई करना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान लगा हुआ है वहाँ तक इसको गुड़ाई देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से फ्रंट हिस्से की दोनों लेयर को हम उठाएंगे, नीचे उंगली रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमें बिल्कुल ध्यान से इसकी कटिंग करनी है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी फिसले ना। इस तरीके से हमें कर लेनी है आर्म होल की कटिंग। तो ये हो गई है हमारी कमीज की कटिंग। अब करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। बाजू हमें रखनी है 17 इंच की तैयार। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है, 1.5 इंच की फोल्ड करने की छोड़ देनी है और यहाँ से हमें नापना स्टार्ट करना है। बाजू हमें रखनी 17 इंच तैयार, तो 17.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। 1/2 इंच और अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो हमारा कटिंग में चला जाएगा। इस तरीके से हमें बाजुओं के कपड़े को फोल्ड कर लेना है और अलग निकाल लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को डबल कर लिया। दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर करना है। और इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है। बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो ओपन हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे। अब ये हमें देखना कि इसमें हमारा मुड्ढा पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें मानी डालनी है। अगर हम सिंगल मानी डालना चाहें, यानी कि एक एक मानी डालना चाहें, तो इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। तो हमारी मानी कम दिखे तो इसलिए हम इसको डबल कर लेंगे। मानी के लिए है हमारे पास ये कपड़ा जो फ्रंट हिस्से की साइड से निकला था।
इसको भी हम आगे से कट करके बराबर कर लेंगे। जितना हमने बाजू को फोल्ड किया है इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसको हम रख लेंगे। अब आगे से जितनी हमारी मोरी तैयार है उसका हम निशान लगाएंगे। मोरी हमारी तैयार है 5.5 इंच, 1.5 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा। पीछे से हमें मुड्ढा तैयार रखना है 9 इंच, 1.5 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा के साथ मिलाएंगे, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब हम इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखेंगे और 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे जो हमें मुड्ढे की गुड़ाई रखनी है। जब भी हम पौनी बाजू की मुड्ढे की गुड़ाई करते हैं तो 3 इंच पर करते हैं और ऊपर से हमें रखना 2.5 इंच पर, इस तरीके से निशान लगा के। अब हम इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे। मुड्ढे की गोलाई की शेप हमें इस तरीके से करनी है और जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है इससे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कर ली है हमने मुड्ढे की कटिंग। इस तरह से हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। 2 मानी हम यहाँ से निकाल ली और 2 इस तरफ से जो हमारा कपड़ा निकला है वहां से निकालेंगे। तो इस तरीके से जब हम बाजू काटते हैं मारने वाली तो इसकी आर्म होल की कटिंग वैसे मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ, यहाँ से अभी नहीं होगी, सिलने के बाद इसकी होती है। जो हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया है और जो हमारा तैयार मुड्ढा है उसका हाफ हम लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है और जिस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग की थी 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस शेप में हमें निशान लगा लेना है और ये कटिंग हमें कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग हैवी साइज में। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।